हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डिस्कशन है, यानी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का हम लोग डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है ओजोन परत क्षरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग ओजोन परत के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, समताप मंडल में ओजोन का निर्माण मुख्यतः पराबैंगनी विकिरण के द्वारा होता है। यह संपूर्ण क्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण के अंतर्गत अगर बात करें तो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें ऑक्सीजन अणु पर प्रहार करके उसे दो परमाणुओं में तोड़ती है। O2 को क्या करती है? दो ऑक्सीजन परमाणुओं में तोड़ देती है। ठीक है। और दूसरे चरण में क्या होता है कि प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन अणु से क्रिया करके ओजोन यानी O3 का निर्माण करता है। और यह क्रिया निरंतर तब तक चलती रहती है जब तक समताप मंडल में परावैंगनी किरणें उपस्थित रहती हैं। ओजोन यानी O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। इसे O3 के संकेत से प्रदर्शित करते हैं। जमीन की सतह के ऊपर अर्थात निचले वायुमंडल में यह एक खतरनाक प्रदूषक है, जबकि ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में यह सूर्य के पराबैंगनी विकिरण या अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी पर जीवन को बचाती है। ओजोन परत मुख्यतः जो है स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित रहती है, परंतु परत के रूप में इसका सर्वाधिक संकेंद्रण 20 से 35 किलोमीटर के मध्य ही पाया जाता है। इसका 10% ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल और 90% स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में पाया जाता है। यह परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। याद रखिएगा, ओजोन परत का मुख्य भाग जो है समताप मंडल में मुख्यतः पृथ्वी की सतह से 20 से 35 किलोमीटर के ऊंचाई के मध्य पाया जाता है। पृथ्वी के ऊपर इसकी संघनता मौसम एवं अन्य भौगोलिक कारकों पर जो है निर्भर करती है। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा विनियमित किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। वसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज्यादा होती है तथा वर्षा ऋतु में सबसे कम रहती है। ओजोन परत को डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। याद रखिएगा, ओजोन परत को डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। 1 डॉप्सन यूनिट यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 एटीएम दाब पर शुद्ध ओजोन की 0.01 मिलीमीटर के मोटाई के बराबर होती है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं वायुमंडल की ऊर्ध्वाधर परतें हैं। ठीक है, यह है आपका क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर। यहाँ पे जो है मौसमी घटनाएं, बादल इत्यादि चीजें होती हैं। यह क्षोभ सीमा। इसके बाद है समताप मंडल, यहाँ पे O3 की उच्च सांद्रता है। और इसके बाद है समताप सीमा। इसके बाद है मध्य मंडल। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? तो सही जवाब है ओजोन। देखिए, समताप मंडल में ओजोन का निर्माण मुख्यतः पराबैंगनी विकिरण के द्वारा होता है। यह संपूर्ण क्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण के अंतर्गत सूर्य के प्रकाश में उपस्थित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें ऑक्सीजन अणु पर प्रहार कर दो परमाणुओं में तोड़ती है, और दूसरे चरण में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन अणु से क्रिया करके ओजोन यानी O3 का निर्माण करता है। यह क्रिया निरंतर तब तक चलती रहती है जब तक समताप मंडल में पराबैंगनी किरणें उपस्थित रहती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन के द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन के द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। पराबैंगनी, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, पराबैंगनी किरणें। ओजोन जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। जमीन की सतह के ऊपर अर्थात निचले वायुमंडल में एक खतरनाक प्रदूषक है, और जबकि ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में यह सूर्य के पराबैंगनी विकिरण या अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी पर जीवन को बचाती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है किससे? तो अल्ट्रावायलेट किरणों से। अल्ट्रावायलेट किरणों से ओजोन बायोस्फीयर को जो है बचाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है अल्ट्रावायलेट किरणों को, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, वायुमंडल में ओजोन परत क्या करती है?
वायुमंडल में ओजोन परत का जो कार्य है वो क्या है, आप बताइए। तो पृथ्वी पर परावैंगनिक किरणों से जीवन रक्षा करती है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि। ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती। याद रखिएगा, ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है, इसका सही जवाब होगा ट्रोपोस्फियर का संबंध जो है ओजोन परत से दिया गया, जो कि सही सुमेलित नहीं है। ट्रोपोस्फियर का संबंध ओजोन परत से नहीं है, तो किससे है बताइए। तो देखिए, ओजोन परत जो है मुख्यतः स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर के ऊंचाई पर अवस्थित रहती है। ठीक है, इसलिए स्पष्ट रूप से जो डी है सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वह है। तो ओजोन परत मुख्यतः कहां अवस्थित रहती है, तो सही जवाब है स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल में। याद रखिएगा, यह प्रश्न जो है बहुत बार पूछा जा चुका है। ओजोन परत मुख्यतः स्ट्रेटोस्फियर के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित रहती है, परंतु परत के रूप में इसका सर्वाधिक संकेंद्रण 20 से 35 किलोमीटर के मध्य ही पाया जाता है। इसका 10% ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल और 90% स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल में पाया जाता है। यह परत सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। क्वेश्चन नंबर 9, ओजोन परत अवस्थित है। ओजोन परत अवस्थित है, इसका सही जवाब है समताप मंडल में, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है। निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है, सही जवाब है स्ट्रेटोस्फियर में। वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। उसके ऊपर क्रमशः स्ट्रेटोस्फियर यानी सप्ताह मंडल, इसके बाद मेसोस्फियर मध्यमंडल और एक्सोस्फियर यानी बहिर्मंडल आते हैं। ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता समताप मंडल में यानी स्ट्रेटोस्फियर में मिलती है। 11 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है। ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितने ऊंचाई पर है आपको बताना है, तो सही जवाब है करीब 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, डी ऑप्शन। ओजोन परत का मुख्य भाग समताप मंडल में मुख्यतः पृथ्वी के सतह से जो है 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य पाया जाता है। पृथ्वी के ऊपर इसकी सघनता मौसम एवं अन्य भौगोलिक कारकों पर जो है निर्भर करती है। 12 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत मुख्यतः कहां पाई जाती है। ओजोन परत मुख्यतः कहां पाई जाती है, तो आपको मालूम है समताप मंडल में। 13 नंबर है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो आपको मालूम है ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल। वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर 18 से 20 किलोमीटर होती है, जबकि ध्रुवों पर अपेक्षाकृत कम होती है। इसके ऊपर क्रमशः समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल आते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है, सही जवाब होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा, बी ऑप्शन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा विनियमित किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। वसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज्यादा होती है और वर्षा ऋतु में सबसे कम रहती है। ओजोन परत को डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। एक डॉप्सन यूनिट 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 एटीएम दाब पर शुद्ध ओजोन की 0.01 मिलीमीटर के मोटाई के बराबर होती है, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ओजोन परत क्षरण। तो चलिए इसको भी कवर कर लेते हैं। देखिए, सर्वप्रथम ब्रिटिश दल ने 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर के मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। ओजोन छिद्र है, जो ओजोन होल है, इसके लिए सीएफसी जो है उत्तरदायी है। सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के मानव निर्मित यौगिक हैं।
यह रसायन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने के साथ साथ ओजोन परत की ओजोन गैस से अभिक्रिया करके ओजोन को ऑक्सीजन के रूप में विघटित कर देता है, जिससे ओजोन परत का क्षरण होता है। ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो इसमें पॉइंट है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानव निर्मित जो है रसायनों का एक समूह है जो रंगहीन और गंधहीन है तथा सरलता से द्रव में परिवर्तित हो जाता है। यह ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैस है। यह एक अत्यधिक अस्थायी यौगिक है जो वायुमंडल में 80 से 100 वर्षों तक बना रह सकता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से बना मानव निर्मित गैसीय और द्रवीय पदार्थ है जो कि रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों से जो है शीत कारक के रूप में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। तो जो सीएफसी है, रेफ्रिजरेटर और वातानुकूलित जो यंत्र हैं, इसमें शीत कारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। 1960 के दशक से रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशनरों, स्प्रे केस, विलायकों, फोम के निर्माण, दाबीकृत प्रसाधनों, उद्योगों, इनमें सूक्ष्म मार्जन कार्यों, इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने और अन्य अनुप्रयोगों में इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है। इसका उपयोग जो है रेफ्रिजरेटर के साथ साथ प्लास्टिक, फोम, एयर कंडीशनर्स, विमान प्रणोदक आदि में किया जाता है। फ्रिजों में प्रशीतक के रूप में भारी जो फ्रिज होते हैं, इनमें जो ठंड करने के लिए यानी प्रशीतक के रूप में जो गैस भरी जाती है, इसका विपणन सामान्यतः मैफ्रोन ब्रांड नाम के तहत किया जाता है। यह सामान्यतः हेलोनोइक, याद रखिए हेलोनिक हाइड्रोकार्बन आदि होते हैं। हालांकि अमोनिया भी प्रशीतक के रूप में बड़े संयंत्रों में प्रयुक्त होती है। यहां पर आप देख सकते हैं जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा ओजोन परत का जो क्षय है, यहाँ पे एक फिगर के माध्यम से चीजों को स्पष्ट किया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो है सक्रिय क्लोरीन है ClO2, यहाँ पे OCO, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ से मतलब की चीजें हैं, आप समझ सकते हैं। तो एक बार इसको देख लीजिएगा। वायुमंडल में विद्यमान ओजोन परत सूर्य से आने वाले हानिकारक परावैंगनिक किरणों को रोकने का कार्य करती है। इससे पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा होती है। ओजोन परत की क्षीणता के लिए यह उत्तरदायी गैसें जो हैं वह CFC, हैलोजन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, हैलोन 1211, 1301 इत्यादि। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन के क्षरण का जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रमुख कारण है। और वायुमंडल के ध्रुवीय भाग में जो ध्रुवीय भाग है, इनमें ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है। ओजोन के क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक ध्रुवों के ऊपर परिलक्षित होता है। ध्यान रखिएगा। और ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों में उपस्थित नाइट्रिक अम्ल क्लोरोफ्लोरोकार्बन से अभिक्रिया कर जो है क्लोरीन का निर्माण करता है, जो कि ओजोन परत के प्रकाश रासायनिक विनाश के लिए उत्तरदायी है। चूंकि ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल ऐसा माध्यम है जहां क्लोरीन यौगिक ओजोन परत का विनाश करने वाले क्लोरीन कणों में परिवर्तित हो जाते हैं, अतः ओजोन परत में छिद्र का निर्माण करने में इनकी उपस्थिति आवश्यक है। ओजोन छिद्र है, इसका सर्वाधिक निर्माण अंटार्कटिका के ऊपर पाया गया है। ध्यान रखिएगा। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है? 4 कथन है, इनमें से आपको बताना है कि कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है। तो सही जवाब है, यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती, यह सत्य नहीं है। बी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड 2 प्रमुख ग्रीन हाउस गैस हैं। अन्य ग्रीन हाउस गैस मीथेन, ओजोन, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड मतलब कि शामिल होते हैं। और CFC क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के मानव निर्मित यौगिक है। यह रसायन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने के साथ साथ ओजोन परत की ओजोन गैस से अभिक्रिया करके ओजोन को ऑक्सीजन के रूप में विघटित कर देता है, जिससे ओजोन परत का क्षरण होता है। सेकंड नंबर प्रश्न है, कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? तो ऑटोमोबाइल का संबंध क्लोरोफ्लोरोकार्बन से दिया गया है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से बना मानव निर्मित गैसीय वह द्रवीय पदार्थ है, जो कि रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलित यंत्रों में शीत कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन के क्षरण का क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक जो है प्रमुख कारक है। क्वेश्चन जो थर्ड दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है? तो आपको मालूम है ओजोन छिद्र के लिए जो सबसे ज्यादा उत्तरदायी है वो है, बताइए। इसका सही जवाब होगा डी यानी CFC। ओजोन छिद्र के लिए CFC उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 4, ओजोन छिद्र का कारण क्या है? तो ओजोन छिद्र का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से बना मानव निर्मित गैसीय व द्रवीय पदार्थ है जो कि रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलित यंत्रों में शीतकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन के क्षरण का क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है एक प्रमुख कारण है। वायुमंडल के ध्रुवीय भाग में ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है, अतः ओजोन के क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक ध्रुवों के ऊपर परिलक्षित होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? वह कौन सी गैस है जो ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? वह है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो आपको मालूम है वह कौन सी गैस है जो ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका सही जवाब होगा। 7 नंबर भी वही क्वेश्चन है, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक कौन है? ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, वायुमंडल में निम्न में से किस एक की उपस्थिति से ओजोनोस्फीयर में ओजोन परत का क्षरण हो रहा है? वायुमंडल में निम्न में से किस एक की उपस्थिति से ओजोनोस्फीयर में ओजोन परत का क्षरण हो रहा है या क्षरण होता है? वह है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? तो सही जवाब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए यह जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है थोड़ा डिफरेंट है, बाकी सही जवाब सब एक ही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सीएफसी जो है मानव निर्मित रसायनों का एक समूह है जो रंगहीन और गंधहीन है और सरलता से जो है द्रव में यह परिवर्तित हो जाता है और ओजोन परत के ह्रास के लिए यह उत्तरदायी प्रमुख गैस है। सीएफसी का प्रयोग प्राय रेफ्रिजरेटर और वातानुकूलित यंत्रों में शीतकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? सही जवाब है, बताइए। विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म, यानी बी ऑप्शन। देखिए वायुमंडल में विद्यमान ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों को रोकने का कार्य करती है। इससे पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा होती है। ओजोन परत की क्षीणता के लिए जो उत्तरदायी गैसें हैं वह सीएफसी, हैलोजन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, हैलोन 1211, 1301 इत्यादि। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में से कौन सी कौन सी गैस है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता? ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन सी गैस है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता? सही जवाब है कार्बन मोनोऑक्साइड, बी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा। देखिए ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस जो गैसें हैं वह है जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 12 नंबर है, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहां है? ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है अंटार्कटिका के ऊपर, सी ऑप्शन। 13 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन ह्रासक पदार्थों के रूप में चर्चित है, उनका प्रयोग सुघट्य फोम के निर्माण में होता है, ट्यूबलेस टायरों के निर्माण में होता है, कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में होता है, एरोसोल कैन में दाबकारी एजेंट के रूप में होता है। तो बताइए इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, पहला, तीसरा, चौथा। जो ट्यूबलेस टायर है इनके निर्माण में जो दिया गया है वो सही नहीं है, तो पहला, तीसरा और चौथा सी ऑप्शन है। देखिए 1960 के दशक में रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशनरों, स्प्रे केस, विलायकों, फोम के निर्माण, दाबीकृत प्रसाधनों, उद्योगों में सूक्ष्म मार्जन कार्य, इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने और अन्य अनुप्रयोगों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग बढ़ता जा रहा है। 14 नंबर है, अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने का संभावित कारण क्या है? अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने का संभावित कारण क्या है? तो सही जवाब है विशिष्ट ध्रुवीय वताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का अंतर्वाह। याद रखिएगा बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों में उपस्थित नाइट्रिक अम्ल क्लोरोफ्लोरोकार्बनों से अभिक्रिया कर क्लोरीन का निर्माण करता है, जो कि ओजोन परत के प्रकाश रासायनिक विनाश के लिए उत्तरदायी है। चूंकि ध्रुवीय समताप मंडलीय
बादल ऐसा माध्यम है जहां क्लोरीन यौगिक ओजोन परत का विनाश करने वाले क्लोरीन कणों में परिवर्तित हो जाते हैं, अतः ओजोन परत में क्षेत्र का निर्माण करने में इनकी उपस्थिति आवश्यक है। 15 नंबर प्रश्न है, फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो फ्रिज में जो गैस होती है वो होता है मेफ्रोन। याद रखिएगा, मेफ्रोन, जो फ्रिज में गैस भरी जाती है वो होता है मेफ्रोन। फ्रिजों में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विपणन सामान्यतः मेफ्रोन ब्रांड नाम के तहत जो है किया जाता है। यह सामान्यतः हैलोनिक हाइड्रोकार्बन आदि होते हैं, यानी HCFC। और हालांकि अमोनिया भी जो है प्रशीतक के रूप में बड़े संयंत्रों में प्रयुक्त होती है, परंतु इसके संदर्भ में उत्तर जो है आपका बी सही होगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में ओजोन परत संरक्षण के उपाय के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। किसी भी टॉपिक में, किसी भी प्रश्न में आपको अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट करिए। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज आप लोग जो है ज्वाइन कीजिए। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और जिन लोगों को घटना चक्र का PDF चाहिए तो अवेलेबल है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको जो है PDF प्रोवाइड कराया जाएगा। थैंक यू।